मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बोलिए अयोध्या धाम की श्री आदरणीय गुरु जी गणेश प्रसाद तिवारी नैस जी के द्वारा रची गई इस रचना का ये दूसरा भाग मधु कैटभ का वध और है ग्रीव का अवतार। दूसरे भाग में आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों, बंधुओं, श्रोता बंधुओं, वेदों का हरण हुआ जिसको भगवान विष्णु के द्वारा छुड़ाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया गया। अब देखिए है गुरु द्वारा मधु कैटभ का वध। अरे अति विजेत था गुंजनेश्वरता बर बस ही हम अति विजेत था गुंजनेश्वरता बर बस हम में आपस में विचार किया। अरे अति विजीत था गुंजन त्वरिता पर्वत हमें खिंचे आए पर्वत हमें खिंचे आए भला पर्वत और जिस स्वर को सुनकर हम आए, जिस स्वर को सुनकर हम आए नहीं सुनाई देता है वो, नहीं सुनाई देता वह पर जिनकी आस लगाए तो मधु ने कहा रात है कैटभ तान सुरीले चले गए तान सुरीले चले गए तान सुरीले मधु कैटभ को आकर्षित करने के लिए भगवान विष्णु ने उस नाद को प्रारंभ किया था। तो मधु ने कहा रात के कैटभ तान सुरीले चले गए भैया तान सुरीले चले गए तान सुरीले। अरे लगता है हम पैरी द्वारा, लगता है हम पैरी द्वारा बुरी तरह से लगने लगता है हम पैरी द्वारा बुरी तरह से लगता है हम पैरी द्वारा बुरी तरह से। और फिर दोनों चले वहाँ थे तक चढ़े पुनः रसातल में आए, पुनः रसातल में आए भला पुनः रसातल में भला पुनः रसातल में आए। पृथ्वी लोक से चले मधु कैटभ और पुनः अपने पाताल निवास स्थान पर पहुंचे। पुनः रसातल में आए पुनः रसातल में आए। अरे काल पास को देखा ढीला, काल पास को देखा ढीला जिसमें उन्होंने वेदों को बांध कर रखा था, चारों वेदों को बांध कर रखा था। काल पास को देखा ढीला मरगे मरगे पछताए देखा काल पास को देखा ढीला मरगे मरगे पछताए भला तो पैरी आकर उठा ले गया वेदों को अभिमान लगे
वेदों को अभिमानी। अरे सोचा साहस अब तोड़ेंगे, सोचा साहस तोड़ेंगे अब, जिसने हमको किया। सोचा साहस तोड़ेंगे अब, जिसने हमको किया। सोचा साहस तोड़ेंगे अब, जिसने हमको किया। हमारे द्वारा लाए गए वेदों को जिसने चुराया है, उसके अभिमान को अब हम तोड़ेंगे। ऐसा विचार करके मधु और कैटभ दोनों वहां से चले। तो दोनों ही चल दिए वहां से, सागर तल पर आए, सागर तल पर आए, सागर तल पर आए। अरे बैरी ढूंढे मिला नहीं तो, अरे बैरी ढूंढे नहीं तो, अरे बात मचाए। बैरी ढूंढे मिला नहीं तो, अरे बात मचाए। बैरी ढूंढे मिला नहीं तो, अरे बात मचाए। सैया पे धरी विष्णु वहाँ पर आकर थे, विष्णु वहाँ पर आकर थे। अरे और तो कोई नहीं दिखा, लेकिन शेषनाग सैया पर विराजमान भगवान विष्णु पर उन दोनों राक्षसों की नजर पड़ी। मित्रों, शेषनाग की सैया पर धरी विष्णु वहीं पर आते थे, विष्णु वहीं पर आते थे, भला विष्णु वहीं पर। अरे मधु कैटभ को देखा प्रभु ने, मधु कैटभ को देखा प्रभु ने, दोनों हंसे गुणमानी थे। देखा प्रभु ने, दोनों हंसे गुणमानी थे। मधु कैटभ को देखा प्रभु ने, दोनों हंसे गुणमानी। और फिर दोनों आकर भिड़े विष्णु से मल्ल युद्ध आरंभ। अरे आरंभ, अरे मल्ल युद्ध आरंभ। 5000 वर्षों तक हरि ने, 5000 वर्षों तक हरि ने कलित कहिए विश्राम किया। वर्षों तक हरि मत बैठक। और पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण में युद्ध प्रारंभ हुआ, मल्ल युद्ध। 5000 वर्षों तक वो युद्ध चला। मित्रों, प्रभु ने सोचा नहीं मरेंगे, प्रभु ने सोचा नहीं मरेंगे, बलशाली दोनों भाई, बलशाली दोनों भाई, बलशाली दोनों भाई। अरे तब क्षण बुद्धि भ्रमिति की उनकी, तब क्षण बुद्धि भ्रमिति की उनकी, ऐसी माया कैसी माया फैलाई। भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ से कहा विष्णु ने बलवा को तुम दोनों ही बलशाली हो, दोनों ही बलशाली हो। अरे तुम दोनों बलशाली हो और लड़ते हो इस तरह युद्ध में विश्व शक्ति जो पानी हो, विश्व शक्ति जो पानी
हो भला ये सुख पानी हो। क्योंकि नारायण ने उन दोनों भाइयों मद और कैटअप की बड़ाई की कि तुम दोनों बहुत बलशाली हो। अपनी बड़ाई सुनकर दोनों राक्षसों में अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार जब आश्रय पाकर अंदर पैठ बना लेता, अंदर पैठ बना लेता, अंदर पैठ बना लेता। अधपतन की और खींचता, अधपतन की और खींचता, मुझे भ्रमित है कर देता। अरे अधपतन की और खींचता, मुझे भ्रमित है कर देता। इस प्रकार नारायण ने उन दोनों को अपने माया जाल में फंसाया और माया जाल में फंसाकर वध कैसे किया, ये तीसरे भाग में आपके सामने कथा लाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।